हेलो फ्रेंड, मैं नितेश कुमार आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग 13वां पाठ विश्व शांति त्रयोदश पाठ है। 13वां पाठ क्लास 10 संस्कृत द्वितीय भाग का 13वां पाठ लेकर हाजिर उपस्थित। तो आज हम सभी साथ मिलकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे तौर तरीका से। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे दैनिक जीवन से। विश्व शांति, सभी चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो। ये नहीं चाहते हमारे यहाँ शांति, हमारे देश में। हम यह चाहते हैं, हम ये प्रे करते हैं गौर से कि पूरे विश्व में शांति दे, क्योंकि आज के युग में शांति बहुत बड़ी चीज़ है और पूरे विश्व में, पूरे देश में अशांत का माहौल फैल चुका है। इसी पाठ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमें विश्व को शांति मिलेगी, किस प्रकार शांति की ओर अग्रसर होंगे। इस पाठ में इसके बारे में क्या किया गया, वर्णन किया गया। तो हम लोग देखेंगे कि इसे किस तरह से पढ़ेंगे। यह कैमा पाठ है, 13वां पाठ है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व शांति जो पाठ है यह क्या है, कहानी है, कथा है, क्या है, वार्तालाप है, उपनिषद है, क्या है, नहीं है। तो यह निबंध है। क्या है, निबंध है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या कहा जा रहा है। कैमा पाठ है, 13वां पाठ है विश्व शांति। याद देखिए, और यह क्या है, निबंध है। क्या कहा जा रहा है देखेंगे। कहा जा रहा है पाठे अस्मिन् संसारस्य वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रण तत् समाधानोपायश्च निरूपितौ। इस पाठ में संसार के वर्तमान अशांति वातावरण जो फैला हुआ है उसके बारे में चित्रण किया गया है और उसका उपाय क्या होगा, उसका समाधान क्या होगा, इसके बारे में भी निरूपण इस पाठ में किया गया। आप सभी गौर से देखिए, यह हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते, और देश में आंतरिक, अंदर का तो अशांति है, ये अंदर कलह उपद्रव, ये सब वो सब, और बाहरी अशांति भी है। दूसरे देश भी एक दूसरे देश से जलन कर रहा है। हमारे देश में तो अशांति फैला ही, एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते, ये वो देश भावना, ईर्ष्या भावना, ये सब। और प्लस में दूसरे देश के लोग हमारे ऊपर, यानी आंतरिक भी अशांति है, इंटरनली और एक्सटर्नली, बाहरी भी अशांति क्या हुआ, फैला हुआ। सोचिए कितना भयावह दृश्य है। कहा जा रहा तामुपेक्ष न किंचित कश्चित स्वजीवनम नेर्थु समर्था। कहा जा रहा है कि उसकी उपेक्षा कर या नेग्लेक्ट कर, दूर हटाकर कोई भी अपने जीवन को समर्थ रूप से अच्छे तरीका से नहीं जी सकता। आप सोचिएगा कि कहिएगा कि हाँ कि छोड़ो, विश्व शांति अशांति है तो क्या है, ये वो इस तरह का। तो ऐसा नहीं है कि स्वयं अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुखद से विषय। यह सभी के लिए क्या है, दुख का विषय है कि अशांति फैला हुआ। सर्वे जना तया अशांत्या चिंतिता संति। सभी लोग क्या है, सभी लोग अशांति से चिंतित हैं, रहना भी चाहिए, क्योंकि इनका समाधान कोई ना कोई उपाय खोजना चाहिए। इस पाठ में इनका समाधान दिया जाएगा, हम इनसे सीख लेंगे। संसारे तनि वार न्याय प्रयास क्रियन्ते, और संसार में इनके निवारण के लिए प्रयास भी क्या, संसार में इनके निवारण के लिए प्रयास भी करनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है आगे देखेंगे। वर्तमान संसारे प्रयास सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति अशांतिर्वा दृश्यते। वर्तमान संसार में प्रयास लगभग सभी जगह, सभी देशों में उपद्रव फैला हुआ, अशांति क्या हुआ, फैला हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्वचित एवं शांतम वातावरणम वर्तते, यानी कहीं भी, कहने का मतलब है यहाँ कि कुछ स्थानों पर ही शांत वातावरण है। क्वचित यानी कुछ स्थानों पर ही शांत वातावरण है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रित कलहो, यानी कहने का मतलब हो गया कि कुछ स्थानों पर देश के आंतरिक समस्या को आश्रय को लेकर कलह है, यानी कुछ स्थानों पर देश के आंतरिक समस्या लेकर कलह कुकरह ये सब हो रहा है। तेन शत्रु राज्यानि मोदमनानि कलहम वर्धयन्ति, यानी उसके द्वारा शत्रु देश आनंदित है, झगड़ा बढ़ाते हैं। यानी कहने का मतलब जो आंतरिक देश में अशांति फैला हुआ है ये सब वो सब, तो उनका जो शत्रु देश है वो खुश है और इसे बढ़ावा देना चाह रहे हैं। आगे क्या कहा जा रहा है। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलित। बहुत सारे अनेकों राज्यों में परस्पर शीत युद्ध भी क्या है, प्रचलित है, शीत युद्ध भी हो रहा है। इस तरह से वस्तुतः संसार अशांति सागर से कुल मध्यासीनो दृश्यते। वस्तुतः संसार में अशांति के सागर क्या कर रहे हैं, वस्तुतः संसार में अशांति के सागर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्प्यते, और अशांति जो है मानवों के विनाश का कारक बनेगा, ऐसी कल्पना की जाती है। बात सही है। अशांति
अद्य विश्व विध्वंस कान्यास अस्त्राणि बहुन्य आविष्कृतानि सन्ति। आज जो है पूरा विश्व है विध्वंसक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर चुका है, आविष्कार कर चुका है। तैरेव मानवता नास्य भयम, इससे मानवता के नाश का क्या होता है, इससे मानवता के नाश का भय होता है। आगे क्या कहा जा रहा है, अशांति कारणम तस्याम निवारण उपायश्च सावधानतया चिंतनीयो, यानी कहने का मतलब शांति का कारण और उसका निवारण का उपाय सावधानी से चिंतनीय है। अशांति का कारण और उसके निवारण का जो उपाय है क्या है, चिंतनीय है, चिंतन करने का यह क्या है, विषय है। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञाते इति नीति, जब किसी भी समस्या का कारण हम लोग क्या करते हैं, जान जाते हैं तो उसे हल करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसी प्रकार कहा जा रहा है कि कारण ज्ञात होने पर निवारण का उपाय भी जानना चाहिए। अब कारण जान लिया, निवारण का उपाय न जाने, उपाय नहीं किए तो फिर दिक्कत है। उपाय भी जानना चाहिए। यह क्या है, नीति है। यही नीति है कि कारण अगर किसी चीज का जान ले तो उसे उपाय जरूर करें। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारणम द्वयम, यानी वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो कारण हैं। अशांति के कितने कारण यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अशांति के दो कारण है। वस्तुतः द्वेष अशांति असहिष्णुता, यानी द्वेष और असहिष्णुता, द्वेष की भावना एक दूसरे, असहिष्णुता यानी एकतापन नहीं, अखंडता, ये सभी यही सब अशांति का क्या होता है, कारण बनता है। तो पूछा जाएगा अशांति के कितने कारण, तो दो कारण। यह भी पूछेगा कौन कौन, तो द्वेष और असहिष्णुता। एको देश अपरस्य उत्कर्ष दृष्ट्वा द्वेष्टि तस्य देशस्य उत्कर्षणाय निरंतर प्रयते, एक देश दूसरे देश के, अपने से ऊपर बढ़ने वाले देश के, प्रगति करने वाले देश की उत्कर्ष को देखकर, बढ़ावा को देखकर द्वेष भावना मन में रखता है और उस देश के उत्कर्ष को नाश करने के लिए, निरंतर नीचे गिराने के लिए निरंतर प्रयास करता है। ऐसा देखा जाता है कि कोई देश आगे बढ़ रहा है तो दूसरे देश द्वेष से, जलन की भावना से उसे नीचे गिराने का क्या करता है, निरंतर प्रयास करता है। ये नहीं सोचता है कि हम भी उसके तरह, क्या कारण है बढ़ रहा है, उसके कारण को जाने, हम भी उसके तरह बढ़े, ये नहीं सोचते। ये सोचते कि उसे कैसे नीचे गिराए, कैसे पीछे करे। आगे कहा जा रहा है द्वेष एवं असहिष्णुता कहा जा रहा है द्वेष एवं असहिष्णुता जन्यति, द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है। क्या कहा जा रहा है कि असहिष्णुता को जन्म देती है। क्वेश्चन पूछेगा द्वेष किसको जन्म देती है, तो असहिष्णुता को। आगे कहा जा रहा है इमौ दोषौ परस्परम वैरम उपादायत, और यह दोनों दोष परस्पर क्या करता है, मन में वैर की भावना, गैरपन की भावना क्या करता है, उत्पन्न करता है। स्वार्थश्च वैरम प्रवहति, और स्वार्थ को क्या करता है, बढ़ावा करता है। स्वार्थ से को क्या करता है, बढ़ावा करता है। स्वार्थ प्रेरितो जना अहम भावेन प्रस्य धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र भाषा वा न सहते, स्वार्थ से प्रेरित होकर लोग अहंकार की भावना में आ जाते हैं, अहंकारित हो जाते हैं, दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र, भाषा को नहीं सहन करते हैं। यानी कि अपना भाषा को ही अपना मानते हैं, दूसरे को भाषा से द्वेष की भावना, छुआछूत की भावना, दूसरे के धर्म से इस तरह की बात करते हैं स्वार्थ में प्रेरित होकर। आगे कहा जा रहा आत्मना एवं सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यन्ते, आत्मा को ही सबसे उत्तम, आत्मा को ही सबसे अच्छा, ऐसा उत्तम क्या होता है, माना जाता है। राजनीतिज्ञ अत्र विशेषणम प्रेरका, कहा जा रहा है कि और राजनीतिज्ञ यहाँ विशेष रूप से प्रेरक है। राजनीतिज्ञ विशेष रूप से प्रेरक है। ये भी विश्व को शांति को दूर करने में अहम भूमिका निभाना चाहेंगे तो निभाएंगे। कहने का मतलब सामान्य जना न तथा विश्व सन अपि बलेन प्रेरितो ज्ञात, यानी कहने का मतलब सामान्य जन भी विश्व बल से प्रेरित होता है। सामान्य लोग भी है क्या है, विश्व बल के द्वारा प्रेरित होते हैं। स्वार्थोपदेश बलपूर्वक निवारणीय,
स्वार्थ का जो उद्देश्य है बलपूर्वक, स्वार्थ का उद्देश्य है जो बलपूर्वक यानी शक्ति से क्या करना चाहिए, निवारण करना चाहिए, हटाना चाहिए। आगे कहा जा रहा है कि परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पादते तदा सर्वे स्वार्थम त्यजतु। कहा जा रहा है दूसरे के उपकार के प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं तब सभी स्वार्थ छूट जाते हैं, यानी दूसरे के प्रति क्या करना चाहिए, परोपकार की भावना, उपकार की भावना रखते हैं, तभी जाके ये स्वार्थ ये सभी क्या होता है, त्याग हो जाता है। दूसरे की सेवा करते, मदद करते, ये सभी। अत्र महापुरुषा विद्वांस चिंतकाश्च न विरला संति। कहा जा रहा है यहाँ विद्वान और महापुरुष चिंतित नहीं है, बिरले है, चिंतित नहीं बिरले है। यानी कहने का मतलब जो है यहाँ पे, यहाँ महापुरुष और विद्वान जो है, और महापुरुष और विद्वान है, चिंतित नहीं बिरल ही है, चिंतक नहीं बिरले है। तेषां कर्तव्य इदम यत् जनै जनै समाजे समाजे राज्य राज्य च परमार्थ वृत्ति जन येयु। यानी कहने का मतलब यहाँ जो है उन लोगों का कर्तव्य है, उन सभी विद्वान महापुरुष का, व्यक्तियों का कर्तव्य है कि यह जो व्यक्ति में समाज समाज में, राज्य राज्य में परमार्थ वृत्ति को क्या करे, जनावे, अशांति को दूर करने का बात को फैलाए, द्वेष और सहिष्णुता की भावना को दूर करने की बात को फैलाए, स्वार्थ भावना को त्यागने की बात को क्या करे, फैलाए। आगे कहा जा रहा है शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्त प्रत्युत तस्य कार्यान्वय च जीवने अनिवार्यम। यानी आगे कहा जा रहा है कि और सुख उपदेश पर्याप्त नहीं है किंतु कार्यान्वय जीवन में अनिवार्य है। सुख और उपदेश पर्याप्त नहीं है किंतु कार्यान्वय जो जीवन है उसमें क्या है, अनिवार्य है। उक्त च ज्ञान भारम क्रिया बिना। सच ही कहा गया है, सही कहा गया है, ज्ञान भार के समान है क्रिया के बिना। यहाँ लाइन पूछा जा सकता है ज्ञान भार के समान है किसके बिना, तो क्रिया के बिना। या क्वेश्चन पूछा जाए ज्ञान डैश क्रिया बिना तब भार के बिना। यह लाइनें आपको याद रखना। कहा गया है कि ज्ञान भार के समान, यानी हम बहुत ज्ञानी हो गए और ज्ञान का सही समय पर उपयोग नहीं किए, सदुपयोग कर रहे हैं, तो वह ज्ञान हमारे लिए क्या है, बोझा के समान हो गया। वह धिक्कार है वैसे ज्ञान को, उससे अच्छा है कि ज्ञान हम प्राप्त नहीं करें। तो वही कहा जा रहा है ज्ञान भारम क्या, क्रिया बिना। देशा नाम मध्य च विवादा नाम संयुतम एवं संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृति संस्था संति। कहा जा रहा है कि आगे कि देशों के मध्य विवादों को शांत करने के लिए, देशों के मध्य जो विभिन्न प्रकार के विवाद, झगड़ा, कलह कुकरह ये सभी है, शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था की स्थापना की गई है। क्या किया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के इत्यादि संस्था स्थापना की गई है। आगे कहा जा रहा है तांश्च काले काले असांकित तम अपि विश्व युद्धम निवारयति। यानी ये संस्था ये सभी है अशांति या बार बार जो विश्व युद्ध होने का जो विश्व युद्ध होने की जो कगार आती, स्थिति आती, उसको टालते रहता है, हटाते रहता है, अच्छा प्रयास करते रहता है। भगवान बुद्ध पुरा काले एवं वैरेन वैरस्य समनम असंभव प्रोक्तवान। भगवान बुद्ध ने पहले ही कहे हैं कि बैर के द्वारा बैर का समाप्त करना असंभव है। यानी बैर के द्वारा अगर कोई तुमसे बैर कर रहा, तुम भी उससे बैर कर रहा है, तो यह झगड़ा समाप्त करना क्या है, असंभव है। यानी कहने का मतलब कि बैर के द्वारा बैर को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वैरेन वैरस्य समनम, तो क्या हो जाए, असंभव। यानी बैर के द्वारा किसको समाप्त करना असंभव है, तो बैर को ही ऑप्शन ये ध्यान में रखे। तो बैर के द्वारा अब ईर्ष्या की भावना से ईर्ष्या को समाप्त थोड़े कर सकते हैं, यानी बैर के द्वारा बैर को समाप्त नहीं किया जा सकता है। और वैरेन करुणाया मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भक्ति इति सर्वमन्यन्ते। अवैर के द्वारा यानी किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना न रखकर, अवैर रखकर, करुणा भावना से, दया भावना से, मैत्री मित्रता की भावना से वैर को समाप्त किया जा सकता है, शांति को उत्पन्न किया जा सकता है, शांति को लाया जा सकता है। भारतीय नीतिकार सत्यमेव उद्घोषयन्ति। भारतीय नीतिकार जो है सत्य ही कहा गया है, उद्घोषणा किया गया है। अयम निज परोवेति, कहा जा रहा है कि अयम निजो परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुम्बकम। यानी
यह मेरा है वह तुम्हारा है, ऐसा सोचने वाले व्यक्ति नीच बुद्धि वाले होते हैं, नीच सोच वाले होते हैं। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा जो सोचते हैं। बल्कि उदार चरित्र वाले के लिए पूरे संसार ही क्या है, अपना है। यानी कहने का मतलब जो हो गया, यह मेरा है वह तुम्हारा है, ऐसा करने वाले व्यक्ति नीच बुद्धि वाले होते हैं। बल्कि उदार चरित्र वाले व्यक्ति के लिए पूरे संसार ही अपना है। जैसे हम लोग कभी कहते हैं अरे मेरा अपना है, इसे बचाओ कुछ हो गया तो, अरे वो तो गैर है छोड़ो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब ही अपना है, पूरे विश्व के धरातल को अपना मानना है, वही व्यक्ति अच्छा व्यक्ति कहलाता है। और अब यह मेरा वह तुम्हारा ऐसा करने वाले व्यक्ति नीच बुद्धि वाले होते हैं। आगे कहा जा रहा, पर पिंडनम आत्मनाशाय ज्ञायते परोपकारश्च शांति कारणम भवति। कहने का मतलब दूसरे के पीड़ा से आत्मा नष्ट होती है और परोपकार शांति का कारण है। दूसरे के पीड़ा से क्या होती है, आत्मा नष्ट होती है। और परोपकार, दूसरे के प्रति उपकार करना, मदद करना, ये सब करना क्या होता है, शांति का कारण है। यानी शांति लाना है तो परोपकारी भी हमें क्या करना होगा, बनना होगा, उपकारी बनना होगा, दूसरे को कल्याण करना, मदद ये सब करना। अधापि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यति। आज भी हम लोग देख रहे हैं परस्य देश, दूसरे देश में अगर किसी प्रकार के संकट काल ये सभी है तो अन्य देश जो है उसे सहायता राशि क्या करती है, मदद भेजती है। जैसे मान लेते किसी देश में संकट काल ये सभी आ गया, ये सभी तो क्या करते हैं, अन्य देश उसे सहायता राशि क्या करते हैं, भेजते हैं। कि कोई भी वस्तु हो चाहे जिस रूप से सहायता करे, तो यह क्या है, विश्व शांति का प्रतीक है। विश्व शांति के सूर्योदय इस प्रकार दिखाई दे रहा है कि कोई देश अगर संकट में है किसी कारणवश, तो दूसरे देश पैसा से, वस्तु से जिस प्रकार मदद कर रहे हैं, वो यह विश्व शांति के सूर्योदय का क्या है, प्रतीक है। तो हमें उम्मीद है वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।